हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सुशांत लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ पॉइंट हिटलर का, तो उससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो क्या होता है कि 8 मई 1945 को जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने सरेंडर कर दिया था। ओके, तो इससे पहले क्या हुआ था कि 8 मई 1945 को एलाइज पावर की जीत हो जाती है, यानी कि मित्र राष्ट्र की जीत हो जाती है। उसके पहले हिटलर का जितना भी प्रोपेगेंडा था और उसके जितने भी मिनिस्टर थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली बर्लिन के एक बंकर में। अगला पॉइंट है हमारा कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइबल क्या कर रहा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया को नुकसान हुआ था, मित्र राष्ट्र को नुकसान किया था, सभी हिटलर के प्रोपेगेंडा और बचे हुए जो लोग थे सभी लोगों ने तो आत्महत्या नहीं की। आत्महत्या करके हिटलर और उसके मंत्री लोग तो निकल लिए, लेकिन जो यहाँ पे बचे हुए थे उसके आदमी, उन लोगों को मित्र राष्ट्र सजा दे रहे थे। 200,000 जर्मन लोगों को मारा गया था, 1 मिलियन पोलिश सिविलाइजेशन को मारा गया था। और कैसे मारा गया था? गैस का चेंबर में जिंदा जला दिया जाता था। इतना जघन अपराध किया हुआ था हिटलर ने। जितने भी उसके वार क्रिमिनल थे इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइबल में, फ्रांस, यूके, यूएसए, उन लोगों को सजा दे रहे थे। जिनको सजा मिली सभी नाजी थे। उनके ऊपर क्या अपराध था? शांति भंग का, मानव अपराध का आरोप लगा हुआ था। फ्रांस, यूके के तो बहुत सारे नागरिक ऐसे थे जिन लोग मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब थे, उन लोगों को भी उन्होंने जिंदा जला दिया। तो हिटलर का क्या था? मानव का किसी भी प्रकार से वह दया नहीं करता था, लोगों को जिंदा जला देता था। जो मेंटली डिस्टर्ब थे, हैंडीकैप लोग थे, उन लोगों को भी जिंदा जला दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में आके जर्मनी ने या फिर हिटलर ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर इतना सारा अपराध किया था, जिसका सजा जर्मनी को भोगना पड़ रहा था। तो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नाजियों की आइडियोलॉजी क्या थी, यानी कि नाजियों की विचारधारा क्या रही थी। तो उसमें हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि नाजियों के अनुसार सभी लोग एक जैसे नहीं थे, यानी कि समाज में इक्वालिटी नहीं थी, इक्वालिटी को नहीं मानते थे। जो नाजी थे वो समानता को नहीं मानते थे, इक्वालिटी पे विश्वास नहीं करते थे। तो अगला पॉइंट है हमारा कि नाजी किस पर विश्वास करते थे, नाजियों को कैसे लोग पसंद थे। तो नीली आंखें वाले नार्डिक जर्मन समाज सिर्फ इसे पसंद करती थी नाजी। जो इसमें क्या था कि पॉइंट जैसे लेवल बांट दिया गया था नाजियों के द्वारा कि जो सबसे हायर लेवल के थे उसमें से थे नीली आंखें वाले आर्य लोग, नार्डिक जर्मन आर्य लोग। उन लोगों को माना जाता था नाजियों के द्वारा, मतलब इन्हीं लोगों से सिर्फ प्यार किया जाता था, नाजी सिर्फ इन्हीं को पसंद करते थे। और जो सबसे ऊपरी पायदान पे थे ये आर्य लोग ही थे, नार्डिक जर्मन आर्य लोग। तथा जो यहूदी थे, यहूदियों को सबसे निचले पायदान पर माना जाता था। ये यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। तो जर्मनी में क्या हो रहा था कि यहूदी लोग जितने भी थे उन लोगों को मार दिया जाता था, बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता था। बहुत सारे यहूदियों पे अत्याचार हुआ, बहुत लोगों को मार दिया गया। अब नाजी क्या थे? नाजी तो हम बताए कि जो लोग समाज में पसंद नहीं आते थे, नाजियों को जो पसंद नहीं आए, यानी कि कोई अगर विकलांग लोग हैं तो उसे मार दिया जाता था, या कोई बीमार है उसे मार दिया जाता था। यानी कि नाजियों को एक स्वस्थ समाज नाजी बनाना चाहते थे। ओके, अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि यहूदियों पे अत्याचार क्यों हो रहा था, यहूदी पर अत्याचार क्यों किया जा रहा था, यहूदी पर इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाजी जो थे जर्मन यहूदियों से नफरत क्यों करते थे इतना। तो रीजन देखते हैं। पहला रीजन था कि हिटलर का, नाजी का मतलब हो गया हिटलर,
हिटलर हम लोग बोल सकते हैं, हिटलर और नाजी दोनों एक ही हैं। तो क्या लगता था, नाजियों को क्या लगता था कि क्राइस्ट को यहूदियों ने मारा है, और यहूदी क्या थे, सूदखोर थे, यानी कि कमीशन खोर थे, कमीशन पैसे के बदले बहुत ज्यादा सूद लिया करते थे, ये मानना था नाजियों का। अगला पॉइंट है कि हिटलर यहूदी से नफरत करता था। हिटलर जो था, यानी कि जिस देश का मंत्री, जिस देश का राजा वहां के प्रजा से नफरत करता है, जिस प्रजा से नफरत करता है, जिस समुदाय से, उसका तो ये हाल होना तय है। तो हिटलर क्या करता था, यहूदियों को अपनी समस्या मानता था, यानी कि देश का सबसे बड़ा समस्या मानता था। तीसरा पॉइंट है कि यहूदी के व्यापार को ठप करने के लिए क्या किए, बाकी जर्मन्स और नाजी उनका सामान का बायकॉट किया गया, बायकॉट किया गया, खरीदा नहीं गया, जिससे उनका व्यापार डूब जाए। उसके बाद उनका जो प्रार्थना स्थल था सामना गोगस, उसको जला दिया गया, जहां पे प्रार्थना प्रे करने जाया करते थे यहूदी, उस स्थान को उन्होंने जला दिया। उसके बाद क्या हुआ, उन पर बहुत ज्यादा आक्रमण किया गया, उनका घर जला दिया गया, यानी कि बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया। अगला पॉइंट है, यहूदियों को एक विशेष स्थान पर भेज दिया गया, मतलब ऐसे स्थान पर भेज दिया गया कि जहां पे बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत गंदे स्थानों पे भेज दिया गया, जिसे हम दबड़ा कहते हैं, यानी कि घेटो के नाम से, इंग्लिश में हम लोग घेटो बोलते हैं, हिंदी में उसे दबड़ा कहा जाता है। और क्या होता था कि उन्हें एक बाथरूम के साइज का घर में भर के सभी लोगों को भर दिया जाता था, यानी कि 5 बाई 5 के कमरे में कम से कम 25 लोगों को बंद करके जला दिया जाता था। गैस चेंबर में, गैस का चेंबर था, उसमें छोटे छोटे बाथरूम के साइज के घर बने हुए थे, और गैस चेंबर में आग लगा दिया जाता था और उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इतने सारे अपराध करने के बाद नाजियों ने क्या किया कि जैसे सभी जगह हिटलर होते हैं, हिटलर का शासन था, सभी जगह हिटलर का शासन हो चुका था, तो स्कूल अब कैसे बच सकता है। तो हिटलर नाजी विचारधारा का एक स्कूल ओपन करना चाहता है और ओपन करता है, यानी कि नाजियों के विचारधारा को बताने के लिए एक स्कूल खोला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक उठता है कि नाजियों के समय स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि हिटलर के शासनकाल में वहां के स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिटलर जो था सो यहूदियों से नफरत करता था, तो जितने भी यहूदी शिक्षक थे स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया और वे बेरोजगार हो गए। अगला पॉइंट है हमारा कि बच्चों को नस्ली आधार पर अलग अलग कर दिया गया, यानी कि जर्मन और यहूदी एक साथ नहीं बैठ सकते थे, उन लोगों को अलग अलग बिठाया गया। और जो बच्चे हैंडीकैप थे, यानी कि अस्वस्थ थे, अनडिजायरेबल बच्चे थे, उन्हें क्या किया गया, गैस चेंबर में मरने के लिए भेज दिया गया। और एक साथ बच्चों को खेलने पे मनाही हो गई, चाहे प्लेयर की संख्या कितने भी कम क्यों न हो, वे साथ में नहीं खेल सकते हैं। यानी कि नाजी और यहूदी दोनों एक साथ कभी भी मिल नहीं सकते हैं, खेलना तो दूर की बात है। अगला पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि किताब को, यानी कि जो बुक में पहले पढ़ाया जा रहा था उसको अलग करके नाजी विचारधारा को भर दिया गया, पूरा बुक को बदल दिया गया। बच्चों को वफादार और नाजियों को सपोर्ट करना सिखाया गया, यानी कि जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे थे उस पढ़ाई को पूरा तरह से चेंज कर दिया गया, पूरे तरीके से बदल दिया गया, यानी कि नाजियों को सपोर्ट करना सिखाया गया, यानी कि नाजियों के ओबे को मानना सिखाया गया। और जो बच्चे हैंडीकैप अनडिजायरेबल थे उन्हें गैस चेंबरों में मरने के लिए भेज दिया गया। तो ये थी नाजियों के समय में वहां की स्कूल की स्थिति। तो आइए आगे देखते हैं। तो नाजियों का युवा ग्रुप था, एक हिटलर का ग्रुप होता था जिसमें जब बच्चे 10 साल के हो जाते थे तो उन्हें युंग फोक, यानी कि युंग फोक एक संगठन था, नाजियों के द्वारा खड़ा किया गया संगठन था, जिसमें बच्चों को दाखिल कर दिया जाता था। जब वे 10 साल के होते थे तो उन्हें दाखिल कर दिया जाता था।
और 14 साल की उम्र में उन्हें हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। तो उन्हें नाजियों से नफरत करना और हिटलर की पूजा करना सिखाया जाता था। यानी कि देश में जितने भी नाजी थे उन्हें सपोर्ट करना, यानी कि उनके साथ मिलकर चलना, और जो वहां पे यहूदी थे यहूदियों से नफरत करना सिखाया जाता था। तो क्या था कि हिटलर जो था अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को बच्चों में डालना शुरू किया, नाजी विचारधारा को ऊपर उठाना शुरू किया, वहां के बच्चों को समझाना शुरू किया। अब 1922 ईस्वी में क्या हुआ, नाजियों ने एक लीग का गठन किया, जो कि 4 साल के बाद हिटलर लीग का नाम दिया गया उसे। 1933 तक उसमें 12.5 लाख यानी कि 12.5 लाख बच्चे जुड़ गए थे। नाजी संगठन को एकजुट करने के लिए देश में जितने भी संगठन थे उन संगठनों को भंग कर दिया गया। सिर्फ एक ही संगठन था वहां पे, हिटलर यूथ के नाम से जाना जाता था। तो इतना सारा हम लोगों ने देखा पॉइंट कि जो भी विचारधारा थी, जो भी दूसरे विचारधारा के लोग थे, उन्हें मार दिया जाता था हिटलर के द्वारा, नाजियों के द्वारा, और उन्हें सिर्फ हिटलर विचारधारा को मानना सिखाया जाता था। तो 10 साल से ही ये चीज शुरू कर दिया जाता था, यानी कि जो बच्चे 10 साल के हो गए उन्हें नाजी लीग में जाना जरूरी था। हिटलर लीग का शपथ लेना, जब वे 14 साल के बच्चे हो जाते थे तो उन्हें हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी जरूरी थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जर्मन में मातृत्व की क्या सोच थी। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाजियों ने वहां की औरतों के साथ कैसे भेदभाव किया, यानी औरतों के साथ कैसे पेश आए। तो हम लोग ये चीज देखते हैं। तो औरतों में था कि जो औरतें अनडिजायरेबल बच्चे पैदा करती थी उन्हें दंडित किया जाता था, और जो औरतें डिजायरेबल बच्चे पैदा करते थे उन्हें इनाम मिलता था। यानी कि जो 4 बच्चे पैदा करती है, जो औरत 4 बच्चे पैदा करती है उन्हें कांसे का ऑनर दिया जाता था। जो 6 बच्चे पैदा करती थी उन्हें चांदी का ऑनर दिया जाता था, और जो औरतें 8 बच्चे या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करती थी उन्हें सोने का ऑनर दिया जाता था। अगर ये इनाम इंडिया में लागू किया जाए तो ओलंपिक में हमारा मेडल सबसे ज्यादा होगा। तो खैर, इससे आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या था कि हॉस्पिटल में उनके साथ अच्छा ट्रीट किया जाता था। यानी कि जो बच्चे डिजायरेबल, इसमें भी जो डिजायरेबल बच्चे पैदा करती थी, यानी कि जो नाजी चाहते थे वैसे बच्चे अगर पैदा करती थी तो उनके साथ हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीट होता था, रेलवे टिकट, और उन्हें जगह जगह बहुत सारा छूट दिया जाता था। अगला पॉइंट है हमारा कि 1933 में हिटलर क्या कहा था, यानी कि इससे पहले हिटलर ने कहा था कि मेरे देश का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक औरतें हैं। लेकिन कैसी नागरिक, कैसी महिलाएं? जो 4 बच्चे पैदा करे, 6 बच्चे पैदा करे, 8 बच्चे या उससे ज्यादा पैदा करे, वे महत्वपूर्ण नागरिक, वे महत्वपूर्ण औरतें हैं। यानी कि हिटलर की नजर में जो डिजायरेबल बच्चे पैदा करे, जो महिला, वही वहां रहने की हकदार है। अगला पॉइंट है हमारा कि हिटलर ने खूब सारे बच्चे को जन्म देने वाली औरतों को तमगे देने का इंतजाम किया, जो हम लोगों ने देखा। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा कि जो वहां पे कॉमन लोग थे, यानी कि जर्मन में जो कॉमन लोग थे वो नाजियों के बारे में क्या सोचते थे। तो क्या होता था कि जितने भी प्रकार के प्रचार प्रसार थे वो यहूदियों के खिलाफ किया जाता था। यानी कि जो नाजी लोग थे वो ऐसा मूवी बनाते थे जिसमें यहूदियों को नीचा दिखाया जाए, यहूदियों को हेटर दिखाया जाए, नफरत करने वाला दिखाया जाए। इससे क्या हुआ था, वहां के जो कुछ लोग थे उनमें यहूदियों के प्रति बहुत ज्यादा नफरत फैल गया था। वे लोग नाजियों में एक अच्छा भविष्य देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि नाजी हम लोगों का भविष्य सुधार सकते हैं। और कुछ लोग, यानी कि कुछ कॉमन लोग ऐसे थे जो इस चीज को नजरअंदाज करते थे। क्यों नजरअंदाज करते थे? उन्हें लगता था कि नाजी यानी कि हिटलर जैसे यहूदियों के साथ बर्ताव कर रहा है, ऐसा बर्ताव कहीं मेरे साथ नहीं कर दे।
तो हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज कि यहूदी के खिलाफ लोगों को तैयार करने के लिए नाजी मीडिया का प्रयोग करता था, यहूदियों के खिलाफ फिल्म बनाया जाता था और पोस्टर बनाया जाता था। तब कुछ लोग नाजी में अच्छा भविष्य देख रहे थे तो कुछ विश्वास नहीं कर रहे थे। अगला पॉइंट है हमारा कि ज्यादातर जर्मन इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते थे। किसके डर से? हिटलर के डर से। उन्हें डर था कि कहीं नाजी जो हाल यहूदियों का किए वही हाल हमारा ना हो जाए। इस रीजन से बाकी सभी लोग इस चीज को नजरअंदाज करते थे। तो जर्मन में एक महिला थी शार्लोट बेराट, उसने एक डायरी लिखी थी जो बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, थर्ड राइख ऑफ ड्रीम। ये किताब जब पूरे दुनिया में फैल गया तो इसके बाद नाजियों को बहुत गलत नजर से देखा जाता था, हिटलर की बहुत बदनामी हुई, लोग उस पर थूकने लगे। इसमें बताया गया था कि यहूदी नाजी दुनिया में कैसा फील करते थे। 10 क्लास में एक नोवेल पढ़ना है सभी को, ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इसमें यही दिखाया गया है कि यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव किया गया था, नाजियों की कैसी दुनिया थी। तो हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर था, इतना बड़ा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसमें हमें एक ज्ञान मिलता है कि जब तक हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, जब तक हम इंडिपेंडेंट हैं, फ्रीडम है, तब तक स्वतंत्रता को खोल के जिए। हमें ये प्राउड करना चाहिए कि हम लोग स्वतंत्र भारत में हैं। तो जय हिंद, जय भारत।